दोस्तों आज आपके सामने 5 क्वेश्चन 5 स्टूडेंट्स के द्वारा लगा करके दिखाए जाएंगे। पूरा वीडियो देखना है और देखना है कि ये बच्चे जैसे बता रहे हैं क्या ये सही है गलत है, कौन अच्छा बता रहा है, कौन अच्छा सही से लगा रहा है, आपको कमेंट्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे बहुत ही डियर स्टूडेंट हैं, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों को एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। जब कम से कम कहे तो मतलब लासा। वाह, बहुत बढ़िया, लगाओ। 10,12 का लासा। ये देखो पहले 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट लो, 2 3 जा 6। अब देखो बात संख्या आ गई, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 टाइम 60, इतना 60। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अब देखो 10 के खरीदता बराबर 60 पैक, तो 10/60 कर लेंगे, आया कितना 6। और इसे क्या कह रहा है, अब फिर 12 के खरीदता बराबर 60 पैक, 60/12 कर लेंगे, 12 पंचे 60। आंसर बराबर 10 के 6 पैक व 12 के 5 पैक। ये आ जाएगा आंसर आप लोगों का। बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चन है क्या, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं, मतलब एक पैक में 10 चॉकलेट हैं और एक में 12 की पैकिंग में। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट खरीदनी हो, एक संख्या में अगर चॉकलेट खरीदनी है तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। तो आंसर निकल के आया 10 वाले 6 पैकेट, तो 10 छक्का 60 होंगे, और 12 के 5 पैकेट लेने होंगे। जैसे 12 चॉकलेट हैं उसके 5 पैकेट लेने होंगे, तो 12 गुणित 60 चॉकलेट होंगी। और अगर 10 वाले हम लेंगे तो 6 पैकेट, तब हमारी 60 चॉकलेट हो जाएंगी। तो यहाँ जानने के लिए हमने क्या किया, कम से कम जब लिखा हो तो समझ जाओ एलसीएम निकाला जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 10 और 12 का एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम जो आया 60। 60 ऐसी संख्या है जो 10 से भी पूरी कट रही और 12 से भी पूरी कट रही। इसका मतलब 60 चॉकलेट होनी चाहिए। और 10 से जब इन्होंने भाग दिया, इसका मतलब हुआ एक पैकेट में 10 चॉकलेट, तो कितने पैकेट में 60 चॉकलेट, काटने पर आया 6, मतलब 10 के 6। और 12 से फिर इन्होंने भाग दिया, 12 से भाग देने पर आया 5, यानी 12 चॉकलेट जिसमें होंगी वो कितने पैकेट हों, 5 पैकेट। तो शाबाश बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, ये अपनी मुस्कुराहट पहले दिखाएंगे, मुस्कुराओ। ये अब ये आगे का क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग देने
पर क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे हैं। छोटी से छोटी कह रहा है तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। संख्या है 7, 10, 15, 21। 7, 10, 15, 21। 15, 21, 28। कुछ किया नहीं लेकिन। इनका एलसीएम निकाल लेंगे पहले। ये यहाँ पे 2 से काट लेंगे पहले। बहुत अच्छी राइटिंग, शाबाश। 7 नहीं कट रहा है तो इसको उतार लेंगे। और फिर ये 10 कट रहा है, 2 पंची 10, 5 यहाँ रख लेंगे। और फिर अभी 15 नहीं कट रहा है, 15 उतार लेंगे। अभी ये 21 नहीं कट रहा है, 21 उतार लेंगे। अभी 28 कट रहा है, 2 इक्के 2, 2 चौको 8। बहुत अच्छी राइटिंग बेटा। अभी ये काटेंगे 2 से। 7 नहीं कट रहा है, 2 से उतार लेंगे। 5 नहीं कट रहा है, 2 से उतार लेंगे। अभी ये 15 नहीं कट रहा है, इसको उतार लेंगे। ठीक, बढ़िया बढ़िया लिखा। अब 21 नहीं कट रहा है, 21 उतार लेंगे। ये 14 कट रहा है, 7 दूनी 14। कोई याद कर रहा। अभी ये यहाँ पे 3 से काट लेंगे। 3 से काट लेंगे। 7 नहीं कट रहा है, 7 को उतार लेंगे। 5 नहीं कट रहा है, 5 को उतार लेंगे। 3 ये 15 कट रहा है, 5 3 15। अब ये 21 भी कट रहा है, 7 3 21। अभी 7 नहीं कट रहा है। अभी 7 से काट लेंगे। अब 7 कट रहा है, 7 के साथ 5 नहीं कट रहा, उतार लेंगे। अब ये 5 नहीं कट रहा, उतार लेंगे। 7 के साथ 7 के साथ अभी 5 से काट लेंगे। ये 1 उतार लेंगे। 5 के 5, 5 के 5। ये 5 कट गए दोनों। अब 1 उतार लेंगे, 1 उतार लेंगे। अब ये देखेंगे, अब गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंच 60, 60 पंचे 420। कैसे किया फिर से बताओ। ये 2 दूनी 4, 4 3 12, शाबाश। 12 पंचे 60, 60 3 420। 60 सत्ते। सत्ते हाँ, 420। देखो इस बच्चे ने देखो कितना अच्छा ब्रेन लगाया, राइटिंग बहुत जबरदस्त है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 7 में नहीं गए। 7 में क्यों नहीं गए थे? ये कठिन हो जाता। ये कठिन हो जाता, बढ़िया बात। तो 12 पंचे 60 हो गया। और 60 और 7 का गुणा 0 भूल जाओ। 6 और 7, 6 सत्ते 42 और 0। यही तो दिमाग लगाया, शाबाश। अब ये मुस्कुराओ एक बार पहले। हाँ, अब फिर लगाओ आगे। अब ये 4 अंकों की कह रहा है। ये छोटी से छोटी 4 अंकों की। पहले ये 4 अंकों की छोटी से छोटी होती है। इस बच्चे की राइटिंग भी बन नहीं है, देख रहे हो। क्यों? ये टेंशन फ्री है, ये दुनिया के चक्कर में ही नहीं पड़ते हैं। 1000 ये होती है 4 अंकों की छोटी से छोटी। 420 लासा है। 420 से भाग दे देंगे, माने डिवाइड कर देंगे। अभी ये 4 ले लेंगे और ये 10 ले लेंगे। देखेंगे 2 बार में जा रहा है। ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 4 दूनी 8 आया, 8 जा रहा है, इसलिए 2 बार। ये पहले ये 0 उठा के यहाँ रखेंगे। अब ये 2 दूनी 4। अब ये 4 दूनी 8 बच गए। अभी ये बचने वाला ये 0 उतारेंगे। अभी थोड़ा तेज बोलो बेटा। अभी ये 10 में ये 4 गए, बचा 6। अभी 9 में 9 बचा था, यहाँ पे 9 में 8 गए, बचा 1, शेष आया 160। अब इसमें ये छोटी से छोटी जब कहे तब इसमें पहले जोड़ के घटा के जोड़ देते हैं, और फिर जब बड़ी से बड़ी गए तब घटा देते हैं। बहुत बढ़िया। और फिर अभी ये 420 में 160 इन बच्चों की कोई माइनस प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, फिर भी देखो कितना ये अच्छा 0। समझा रहे हैं कैमरे पर। 12 में 6 गए, बचा 6।
अब ये यहाँ पे 3 बचे थे, अब ये 3 में 1 गया, बचा 2। अब ये इतना आया। अब ऊपर जो 1000 है इसको पहले यहाँ उतारेंगे। अब फिर ये 260 है, इसको जोड़ देंगे। आया 12,060 आया, 1260। अब ये क्रमशः शेष कह रहा है, तो फिर इसमें हाँ आप क्या करोगे? अभी ये जो पहले हैं ये इधर कर सकते हो, इधर जगह है। 7 में ये घटाएंगे, ये 5 शेष क्रमशः में है, इसको माइनस करेंगे, आया 2। अभी ये 10 में घटाएंगे 8, आया 2। अभी वहाँ पे 15 उतारेंगे। अब 15 में 13 माइनस करेंगे, आया 2। अब ये वो 21 में 19 घटाएंगे, बचा 2। अब ये 28 उतारेंगे। अब ये 28 में 26 घटाएंगे। अब ये बचा 2, शेष में घटा देते हैं। और फिर ये जो ये 1260 आया था, उसमें अब ये 2 माइनस करेंगे। ये जो संख्या निकली थी वो संख्या थी इन सबसे कटने वाली, और शेष कह रहा था, फिर घटा देंगे। 10 में 2 गया, बचा 8, यहाँ पे बच्चा 5, अब यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे उतर जाएगा 2, अब ये उतर जाएगा 2। गजब की राइटिंग। 1200 देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। राइटिंग भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी राइटिंग इन्होंने लिखी है। अब हम देखो क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इन्होंने बताया है। पहला क्वेश्चन क्या था? ये जो क्वेश्चन था इन्होंने बताया 48। हाँ। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग देने पर क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। अब इन्होंने क्या किया है, 7, 10, 15, 21 का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने पर आया कितना? 420। और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कही जा रही है। क्या कही जा रही? 4 अंकों की छोटी छोटी। अब इन्होंने क्या किया, 4 अंकों की छोटी छोटी 1000 में भाग लगाया। अब छोटी छोटी जब कहे तो जो शेष होता है वो भाजक में, ये जो भाजक है वो शेष घटा देते हैं। जो आया 260, फिर वो 1000 में जोड़ते हैं 1260। 4 अंक की छोटी छोटी संख्या आ गई 1260। अब इस 1260 को 7 से, 10 से, 15 से, 21 से भाग देंगे तो क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि ये एलसीएम है ना। एलसीएम का मतलब ही होता है वो संख्या एलसीएम से काटोगे या इस संख्या से एलसीएम को काटोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 4 अंक की छोटी छोटी संख्या निकल आई 1260, जो पूरी तरह कट रही है। अब देखो यहाँ रहस्य की बात। अब ये जो घटाया गया है, इसमें घटाया ये क्यों गया है? इसमें लिखा है जब 7 से भाग दे तो 5 शेष बचे, और हम 10 से भाग दे तो 8 शेष बचे, 13 से 15 से भाग दे तो 13 शेष बचे, 21 से भाग दे तो 19 शेष बचे, 28 से भाग दे तो 26 शेष बचे। तो इन सब में ये जो शेष है ये घटाया गया, तो देखा गया सब में 2 बच रहा है। अब 2 यहाँ माइनस कर दिया गया। जब ये 2 माइनस कर दिया गया तो 1258
ऐसी संख्या आ गई। ये क्या है, आंसर आ गया। ये आंसर ऐसा आ गया कि अगर अब हम 7 से इसमें भाग लगाएंगे तो 5 शेष बचेगा। अगर 10 से भाग लगाएंगे 1258 में तो 8 शेष बचेगा। 15 से अगर भाग देंगे 1258 को तो 13 शेष बचेगा। ये क्यों? ये ऐसा है, इसके पीछे रहस्य है। 2 हमने पहले ही कम कर दिया। जब 2 हमने कम पहले ही कर दिया है तो 15 से भाग देंगे ना तो 13 ही तो शेष बचेगा, 13 ही तो शेष आएगा। 2 हमने कम कर दिए। अगर जुड़ा रहता तो 15 से पूरा पूरा भाग लग जाता, 15 से पूरा पूरा भाग लग जाता, 10 से पूरा पूरा भाग लग जाता। अगर 10 में हम इसमें 1260 में 2 न घटाए होते। तो इस रहस्य को जानने के लिए इसको आपको कई बार समझना पड़ेगा। और इसके जो बेहतरीन तरीके से हमारे इस स्टूडेंट ने बताया है, बहुत ही किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखते हैं, न किसी से फालतू की बातचीत, न किसी माने ये आदतें आदमी को आगे बढ़ाती हैं। लोग उनका क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उधर वो देखो, वो किसके यहाँ से कौन आया है, वो देखो कापी फाड़ रहे हैं। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो अपने काम से काम, अपने लक्ष्य की ओर, अर्जुन की तरह लक्ष्य की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। शाबाश बेटा, शाबाश। इनसे मिलो भैया, ये भी बहुत अच्छे होनहार बालक हैं हमारे, ये भी बहुत प्रिय हैं। ये सब होनहार ही आ रहे हैं, इनसे मिलो। दोस्तों आपका अगला सवाल ये रहा। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6:10 पर चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी? तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 15, 20। 10, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे। 2 सबसे छोटी आवाज संख्या तो पहले 2 काट लेंगे। 2 पंची 10, 15 कट नहीं रहा तो वैसे उतार लेंगे। 2 1 2 और 0 वैसे उतार लेंगे। अब इसके बाद 3 तो 3 से काट लेंगे। 3 भी एक आवाज संख्या है। 5 और 3 5 15 और ये 10। अब ये 5 आवाज संख्या है तो ये 5 से कट भी रहा तो ये 5 से काट लेंगे। 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी 10। अब आवाज संख्या आ गई तो गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 से 30, 30 दूना 60। ऐसा है ना, वो जो नंबर ऐड करना है एक बार व्हाट्सएप। अब ये 60 मिनट आ गया और इसको घंटे बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो 60 के 60, 7 के 60, तो ये हम लोग का एक घंटा आ गया। और हम लोग उधर लगाओ और हम लोग ये उधर 1 घंटा लगाओ, इधर नहीं दिख रहा कैमरे में यार। अब ये 60 हम लोग का मिनट आ गया। तुम्हारा लोगों का है 60 मिनट। 60 मिनट आ गया। अब इसको घंटे बदल के लिए 60 से भाग कर देंगे। 60 के 60, 7 के 7, तो अभी हम लोग का हाँ नहीं हम लोग 1 घंटा आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि 6:10 पर, अब जो 6:10 था उसमें 1 घंटा जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये 7, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 7:10। आंसर आ जाएगा हम लोग का। बहुत अच्छा इन्होंने समझाया, बहुत अच्छा समझाया। क्या रहा, कौन सा क्वेश्चन था? सर 54। हाँ, 3 ट्रैफिक बत्तियाँ। अब आप ट्रैफिक में जाते हो, बड़े चौराहे पे जाते हो, छोटे चौराहे पे जाते हो, फजलगंज चौराहे पे जाते हो, जगह जगह वो लाइटें लगी रहती हैं ना, कौन सी? येलो, ग्रीन, रेड, यही सब रहती हैं। तो ये 3 जो लाइटें हैं ये 10 मिनट, 15 मिनट तथा 20 सेकंड के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे 6-10 बजे चमकती हैं। इसके पश्चात कब एक साथ चमकेंगे? यहाँ ये नियम जानते हो क्या कह रहा है? ये नियम ही कह रहा है कि एक माने कितने घंटे बाद
वो साथ में चमकेंगी। तो जब इस तरह क्वेश्चन हो, बत्तियां हो, घंटियां हो, तो इसका सबसे बढ़िया नियम क्या है, 10, 15, 20 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम का मतलब होता है वो समय आ जाता है जो सबसे विभाजित हो जाता है। ये जो 60 मिनट आया है, ये वो मिनट है जो 10 से भी कट रहे हैं। 15 चौको 60 और 20 23 60, मतलब 1 घंटे बाद, 60 मिनट बाद ऐसा समय आएगा कि ये तीनों बत्तियां एक साथ जो है चमकेंगी। तो 6:10 पे चमकी थी, तो 1 घंटे बाद कितना बजेगा, 7:10 पर एक साथ वो चमकेंगी। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, जैसे 10 मिनट है, तो 10 से 60 को 10 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार। ये 6 बार चमकने के बाद एक साथ चमकेगी, 15 चौको 4 बार चमकने के बाद, और ये 3 बार। तो इन तीनों बत्तियों का मिलन कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद। 6 घंटे 10 मिनट पर ये चमकी थी, तो ये 7:10 पर ये चमकेंगी। तो इस तरह से इसको लगाते हैं। इनकी क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे बत्तियां हों, ये घंटियां हों, तो यहाँ पर हमें क्या है, एलसीएम निकाल लो, और मिनट है तो घंटे बना लो। अगर 60 से ऊपर है, 60 है या 60 से ऊपर है तो घंटा बन जाएगा। मिनट है, सेकंड है तो मिनट बना लो, और क्वेश्चन के हिसाब से उसे सॉल्व कर लो। शाबाश शाबाश डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों, इनसे मिलिए। ये भी बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी जो है तरह से अगला क्वेश्चन बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका दूसरा क्वेश्चन हम समझाने जा रहे हैं। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वह 8:35 पर एक साथ बजती हैं तो दूसरी बार कब एक साथ बजेंगी? एक साथ बजेंगी तो एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 से काटेंगे। 2 6 जा 12, 15 कट नहीं रहा, 15 को उतार लेंगे। 2 9 जा 18, अब फिर 2 से काटेंगे क्योंकि अभी ये 6 कट रहा है। 2 3 जा 6, 15, अब 2 से कोई विभाजित नहीं हो रही तो अब 3 से काटेंगे। 3 के 3, 3 25 15, 3 त्रिका 9। अब अभाज्य संख्या आ गई तो इनका मल्टीपल कर लो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 3 180। 180 ये हैं सेकेंड। 180 सेकेंड आई, तो अब सेकेंड को मिनट में बदल लेंगे। 0 से 0 कट गया, 6 के 6 6 18। ये क्या है, 3 मिनट। मतलब कि ये जो बज रही हैं ये 3-3 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। तो अब हम लोगों को 8:35 पे बज रही थी, तो 3-3 मिनट के अंतराल में बज रही हैं। तो अब ये कब बजेंगी, तो 3 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 3, 5 में 3 8। मतलब कि अब ये दोबारा बजेंगी 8:38 पर। अब ये दोबारा बजेंगी 8:38 पर। अब और आगे होगा तो फिर 8:41 पर 3 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। आपने ये देखा, ये क्वेश्चन था कि 3 घंटियां 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वो 8:35 पर एक साथ बजती हैं तो दूसरी बार कब एक साथ बजेंगी? यहाँ पर वही घंटियों वाला सवाल, बत्तियों वाला सवाल जैसा है। 12, 15 और 18 का एलसीएम
कितना आया एलसीएम? 180। अब 180 सेकेंड है। अब 180 सेकेंड के क्या बनाए गए? मिनट। 60 से भाग दिया गया, आया 3 मिनट। तो 8:35 पर एक साथ बजती हैं, ये घंटियाँ 8:35 पर एक साथ बजती हैं, तो 3 मिनट के बाद 8:38 पर एक साथ बजेंगी। अब ये 3 मिनट कहाँ से आ गए? बस वही एलसीएम माने ऐसी संख्या है जो 12 से 15 से 18 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। मतलब 180 सेकेंड जब बजेगा 3 मिनट बाद, तब ये सभी संख्याएं माने 180 12 से 15 से विभाजित हो जाएंगी। मतलब वो सारे सेकेंड एक साथ बज जाएंगे। तीनों घंटियां 180 पर एक साथ बजेंगी। अर्थात 8:38 पर तीनों एक साथ बजेंगे।